हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी साथ में कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आज बताने वाला हूँ जो बचे हुए विभाजकता के नियम। कुछ हमने कल की वीडियो में बताए थे और जो बचे हुए हैं वो आज की वीडियो में मैं बताऊँगा, समझाऊँगा आपको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ बचा हुआ क्या था। 6 का भाजकता का नियम। 6 का भाजकता का नियम, ठीक है, इसे हम देखते हैं। तो 6 को सबसे पहले हम लिखूंगा क्या, 2×3। ये लिखने का उद्देश्य हमारा क्या है? ये लिखने का उद्देश्य हमारा ये था कि 2 से भाजकता का नियम हमने कल जाना था। क्या था? किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 2 का गुणज हो या क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जा रही थी। ठीक है, 2 से विभाजित हो जा रही थी। तो और दूसरा 3 का क्या देखा था मैंने? 3 का मैंने देखा था कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है, 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी पूरी। ठीक है, इसी के एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक संख्या लेता हूँ क्या, जैसे छोटी संख्या में ली, छोटी संख्या में क्या ली, 24 ले ली। छोटी संख्या में 24 ले ली। ठीक है, जब 24 ले ली तो मैं इसको फॉलो करके देखता हूँ, लगा के देखता हूँ, इसको लगा के देखता हूँ। ठीक है, 2 को मैं लगाऊंगा तो क्या बताया था, अंतिम अंक क्या हो, 2 का गुणज हो या 0 हो। तो अंतिम अंक क्या है यहाँ पे, 2 का गुणज है, तो ये संख्या पूरी की पूरी 2 से कट जाएगी। ऐसे ही मैं 3 से देखूंगा, 3 से मैंने बताया था उसकी संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी। ठीक है, तो जैसे देखो कितना हो गया, 6, इनका योग कितना हो गया, 6 को मैं 3 से विभाजित करता हूँ तो ये कट जा रहा है ना, विभाजित हो जा रहा है। तो ये संख्या पूरी की पूरी यानी 3 से भी जा रही है और 2 से भी जा रही है, कट जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये संख्या जब इन दोनों से विभाजित हो रही है तो ये संख्या किससे भी विभाजित हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब मैं इससे बड़ा नंबर लेता हूँ। ठीक है, ये तो छोटा सा नंबर था समझाने के लिए, और हम और बड़ा लेता हूँ, अब आप और समझ में आएगा अच्छे से। जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ, ये संख्या ले ली, जैसे इसमें मैं सबसे पहले 3 से चेक करके देखूंगा। 6 और 1 7, 1 और 6 7, 7 8 15, 15 और 3 18, 18 तो 20, 20 और 4 24। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या मिल लेगी। 4 क्यों लगाया, क्योंकि मैं इस संख्या के अंकों का योग ऐसा बनाना चाहता हूँ जो 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, इस वजह से मैंने 4 लिया। ठीक है, अब देखो ये संख्या 2 से विभाजित होगी, क्यों होगी, क्योंकि लास्ट अंक क्या है आपका, सम है या फिर 2 का गुणज है। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे 3 से, तो इनका अंक योग कितना आ रहा है, पूरा का पूरा 24 आ रहा है। जब 24 आ रहा है तो ये संख्या देखो, जब 24 आया 3 से काटोगे 8 बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, तो ये 3 से विभाजित हो रही है। ये वाली संख्या पूरी की पूरी 2 से भी विभाजित हो रही है और किससे, 3 से भी विभाजित हो रही है। दोनों से जब विभाजित हो रही है तो ये वाली संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, 6 का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं हम, किसका, 11 का नियम। इससे आगे हम चलते हैं 11 का नियम। 11 का नियम, अब 11 का नियम क्या होता है, 11 का नियम ये होता है कि कोई संख्या दे रखी है। ठीक है, कोई संख्या दे रखी है, उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग करने के बाद हम उनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस में क्या आ जाए, या तो 11 का गुणज हो, ठीक है, या तो 11 का गुणज हो, या क्या वो 0 हो, या फिर 0 हो, तो वह संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। चलो मैं देखता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेके मैं देखता हूँ। ठीक है, जैसे मैं संख्या ले ली 2 4 6
6, उसके बाद 5, 5, 3, 2, इतनी बड़ी संख्या मैंने ले ली, इतनी बड़ी संख्या में ले ली। अब मैं इस पर चेक करता हूँ, ठीक है, इस पर इसका नियम चेक करता हूँ। मैंने क्या बताया, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। सबसे पहले विषम स्थान, 2, 6, कितना 8 और 3, 11, इनका जो योग आया वो क्या आया, इनका जो योग आया वो कितना आया, 11 आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सम स्थान को देखता हूँ, 4 और 5, 9, 9, 2, 11, कितना आया, इनका भी योग 11 आ गया, ठीक है। अब इनका हम डिफरेंस लगा के देखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग क्या हो, या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनका जो अंतर है वो कितना आया, 0 आया, इस वजह से, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो एक संख्या और लेके देखते हैं। ये संख्या मैंने ले ली 65, 44, 12। इसको भी वही तरीके से देखता हूँ मैं, विषम स्थानों का योग 6 और 4, 10 और 1, 11, ठीक है। ऐसे ही 9 और 1, 11, इनको इसका 11, इसका 11, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 11 बराबर क्या, 0। 0 जब आ गया तो ये संख्या पूरी किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। नहीं तो आप करके देखते हैं, ठीक है। 65, 44, 12, इसको मैं करके देखता हूँ 11 से, तो क्या हो जाएगा, 11 पंजे 55, बचा कितना 10, 4, 11 99, बचा कितना 5, 4 आ जाएगा, 11 चौक 44, 44, 11 चौक 44, 11 चौक 44, बचा कितना 10, यहाँ से 1 आ जाएगा, 11 99, ठीक है, 11 99, 99, तो यहाँ कितना बचा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 11 दूनी 22, ये पूरी संख्या क्या हो गई, कट गई, ये पूरी संख्या आपकी कट गई, ठीक है। समझ में आ गया होगा 11 का नियम। ठीक, हटाते हैं। उसके बाद अब देखते हैं, आगे देखते हैं 7 का नियम। 7 का भाजकता का नियम, 7 के भाजकता का नियम, 7 के भाजकता का नियम। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इसके लिए एक मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा। उस कंसेप्ट का नाम है सीड नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है, सीड नंबर कॉन्सेप्ट। जैसे कि 7 का ही नहीं, 7 का हो गया, 13 का हो गया, 17 का हो गया, 19 का हो गया, 23 का हो गया, और किसका हो गया, 29 का हो गया। इसके लिए मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ, 7 छोड़ो, इसके लिए मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ, क्या, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख लो, किसी संख्या की प्राइम नंबर से क्या भाजकता, ऐसे भी लिख सकता हूँ, किसी संख्या की प्राइम नंबर से भाजकता, ठीक है। अब प्राइम नंबर में क्या क्या आते हैं, देखो 7 आता है, 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है, उसके बाद 23 आता है, 29 आता है, ठीक है, ये सारे आते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको निकालने के लिए एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है, इनके लिए हमें सीड नंबर निकालना होता है, इसको बोलते हैं सीड नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है हमें। फॉर्मेट क्या होता है, सीड नंबर कॉन्सेप्ट निकालने के लिए एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट क्या होता है, जैसे में 7 का निकालना है, किसका निकालना है हमें,
7 का निकालना। तो 7 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 7 का 3 से भाग करो और सॉरी 3 से गुणा करो और 7 का 7 में गुणा करो, ठीक है। इसका निकल के कितना आ जाएगा, 7 के 21 हो जाएगा। उसके बाद इसका निकल के कितना आ जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 2 प्लस 1, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा 5 माइनस 1, ठीक है। ये इस फॉर्मेट को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मेट को आपको देखना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए हमें ये फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीट नंबर, अब हमने बात की सीट नंबर की, तो सीट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीट नंबर हमारा हो जाएगा, सीट नंबर यानी n बराबर, यहाँ पे मैं सीट नंबर देखूंगा तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। और 2 प्लस होगा या माइनस होगा, वो चीज़ हम कैसे देखेंगे। यहाँ अगर प्लस है, यहाँ अगर प्लस है तो ये चीज़ माइनस में होगी, और यहाँ ये चीज़ क्या है, माइनस में है, तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, 5 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या निकल के आ गए, सीट नंबर निकल के आ गए। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब और समझाते हैं तरीके से, ठीक है। क्या है कि किसी संख्या की प्राइम नंबर से भाजकता अगर हमें ज्ञात करनी है तो उसके लिए एक में मुझे पता है कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट का नाम क्या है, सीड नंबर कॉन्सेप्ट। सीड नंबर कॉन्सेप्ट, इसका एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है कि जैसे कि मुझे 7 का निकालना है, तो 7 का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3 से गुणा करो, उसके बाद 7 से गुणा करो, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इस वजह से किया क्योंकि जो हमारे सीड नंबर होते हैं, जो माइनस और प्लस 2 निकलते हैं, माइनस का और प्लस का 2 निकलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन दोनों को जब मैं प्लस करता हूँ, प्लस करने के बाद जिस नंबर का मैं निकाल रहा हूँ उस नंबर के बराबर, उन दोनों का योग करने के बाद उस नंबर के योग के बराबर हो जाए, उस नंबर के बराबर हो जाए, उन दोनों का योग करने के बाद उस नंबर के बराबर हो जाए, तो वह संख्या, तो उससे पता लग जाता है कि ये इसका सीड नंबर होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम क्या किया, मैंने ये करने के लिए 7 में 3 का गुणा किया, 7 में 7 का गुणा किया, 7 में 3 का गुणा किया तो 21 आ गया। इसको, इस फॉर्मेट को मैं इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 49 को मैं इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब सीड नंबर निकालते हैं तो क्या करते हैं, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस लेते हैं, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस लेते हैं। तो पहला सीड नंबर हमारा क्या निकला, n बराबर -2, और दूसरा निकला n बराबर +7 +5। अब हम क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लेते हैं इस पर। ये संख्या जो है ना, ये संख्या क्या 7 से भाज्य है, 7 से भाज्य है, इसको हमें चेक करना है। ये संख्या है क्या, ये 7 से भाज्य है। अब हम क्या करें, इस सीट नंबर को हम कैसे लगाएंगे। इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर है, दोनों में सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर -2 है, ठीक है। तो -2 है, तो मैंने ले लिया 39,438। अब इसको हम लगाना कैसे है, मैंने ले लिया सीट नंबर -2। जब -2 ले लिया तो इस -2 का क्या करेंगे, लास्ट वाले अंक में, इस -2 को लास्ट वाले अंक में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। जब 16 आ जाएगा तो इसे छोड़ दो, बचा कितना 39,43 इतना बचा हमारा। और इस 16 को हम क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। घटाएंगे तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा या 3 बचेगा। यही प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। कब तक करनी पड़ेगी, जब तक करनी पड़ेगी जब तक क्या हो 7 का गुणज ना आ जाए, ठीक है। अब देखो 2 को फिर हम लगाएंगे, फिर 7 दूनी 14 करने के बाद इसको छोड़ देंगे 39 92। 14 को इसमें से माइनस कर दिया हमने, कितना बचा, 12 में से 4 गया तो 8 बचा। और यहाँ पे 8 में से 1 गया तो 7 बचा, और यहाँ 3,
ठीक है, यही प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी हमें, यही प्रक्रिया हमें फिर से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 16 8 दूनी 16। अब इसको मैं छोड़ दूंगा तो बचेगा कितना 37 को 16 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ 21 आ गया। कितना आ गया 21। अब जो 21 आया है वो क्या 7 से विभाजित होता है? हाँ बिल्कुल, वो जब विभाजित होता है, जब विभाजित होता है तो ये जब विभाजित हो रहा है तो ये संख्या पूरी की पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया होगा? अब नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। सीड नंबर कैसे निकालते हैं ये आपको बता दिया मैंने। ठीक है, ये संख्या जो दे रखी थी, इस संख्या को मैंने क्या किया, लिख लिया। इस संख्या को लिखने के बाद मैंने इसका देखा अंतिम अंक। अंतिम अंक कितना है 8 है। अंतिम अंक कितना है 8 है। अंतिम अंक को इस सीट नंबर से मैं क्या करूँगा, गुणा करूँगा, और गुणा करने के बाद इस अंतिम अंक को मैं छोड़ के शेष बची संख्या में से मैं 16 माइनस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, और माइनस क्यों किया? क्योंकि माइनस था यहाँ पे, इस वजह से माइनस किया। ठीक है, तो इसमें से जब माइनस किया तो कितना आया, इतना बचा। ठीक है, अब वही फिर से अपनानी हमें, जो संख्या बची है, शेष संख्या जो बची है, उस संख्या में से क्या करेंगे, उस संख्या में से देखेंगे अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक मैंने देखा 7 है, अंतिम अंक 7 है, तो वही फिर क्या करूँगा, -2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, इससे जो जिससे गुणा किया उसे छोड़ेंगे, और शेष जो नंबर बचा उसमें से मैं क्या कर दूँगा, जो गुणनफल आया उसे हम माइनस कर देंगे। यानी 392 में से 14 माइनस किया तो कितना बचा हमारा 378 बचा। 378 बचा। अब वही प्रक्रिया फिर से एक बार फिर से दोहरानी है हमें। फिर से दोहराएंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम अंक कितना 8 है। 8 का गुणा मैं 2 में करूँगा 16 हो जाएगा। अब शेष कितना बचेगा 37 में 16 माइनस कर दिया तो कितना बचा 21 बचा। 21 बचा। अब 21 क्या है, 7 का गुणज है। जब 7 का गुणज है तो ये संख्या पूरी की पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे हटाता हूँ, समझ में आया होगा कुछ तो। ठीक है, सात का एक और लेके देखते हैं। 7 का एक और लेके देखता हूँ। 55,273 55,273। ठीक है, इसको मैं चेक करके देखता हूँ। ठीक है, इसको मैं चेक करके देखता हूँ। वही क्या होगा, सीट नंबर हमारा क्या होगा -2 होगा, क्योंकि सीट नंबर बार बार बदलता नहीं है। ठीक है, इसको मैं चेक करके देखता हूँ क्या है 55,273। वही प्रक्रिया -2 का गुणा मैं 3 में करूँगा। यानी किसी संख्या के जो संख्या दे रखी है उसका अंतिम अंक क्या है, मेरा 3 है, तो 3 का गुणा किसमें करूँगा, -2 में करूँगा। -2 में करूँगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसे मैं छोड़ दूंगा। छोड़ने के बाद इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 55 और कितना बचेगा 21, यानी 55 21 बच जाएगा। ठीक है, एक वही प्रक्रिया फिर से अपनाएंगे। -2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे छोड़ देंगे 55 2 -2 तो ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, वही प्रक्रिया फिर से अपनाएंगे। इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 इसमें से माइनस करेंगे वही रह जाएगा। ठीक है, फिर से क्या करेंगे आप, गलत हो रहा है क्या, क्वेश्चन ठीक नहीं, क्वेश्चन ही ठीक नहीं है, ये क्वेश्चन ही ठीक नहीं है। चलो मैं 7 के बाद अगला देखता हूँ। 7 के बाद अगला देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, अगला क्या है 13 से मैं देखता हूँ। ठीक है, यानी 13 का देखता हूँ, 13 का चेक करता हूँ। 13 का हम सीट नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही प्रक्रिया 3 से गुणा 7 से गुणा 13 3 39 हो जाएगा, और 13 7 91 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 4 -1 और 10 गुणा 9 + 1 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब वही चीज़ सीट नंबर निकालेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, +4 n बराबर -9। ठीक है, -9।
अब मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ इस पर 75 66 75 66 क्या 13 से क्या है, भाज्य है? क्या ये 13 से भाज्य है? तो चेक करता हूँ। ठीक है, हमारा क्या है, n बराबर क्या है, मान प्लस का 4। ठीक है, 75 66 n बराबर प्लस का 4 ले लिया। अब यहाँ प्लस का 4 है, तो इस संख्या में मैं देखूंगा अंतिम अंक क्या है, 6। जब 6 है तो 6 का गुणा किस में करूँगा, मैं 4 में करूँगा, तो कितना आ जाएगा 24। और किसका आएगा, प्लस का, तो इसमें प्लस का, इसको छोड़ दें 75 6, तो इसको मैं क्या करूँगा, प्लस कर दूँगा, तो 24 इसमें प्लस करेंगे तो कितना 10 और ये 7 7 एक 8 हो जाएगा, 8 और 1 7। ठीक है, ये आ गया। अब जब ये आ गया हाँ, तो क्या देखो यहीं से देखो समझ में आ रहा है, ये 13 का गुणज होगा, ये 13 का गुणज होगा। क्यों होगा, अगर आप 780 को अगर 13 से काटेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ ये 13 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, कितना 13 से 78 यानी 60 बार कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जब यहीं पे पता लग गया हमें तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं फिर। ठीक है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है नहीं। वैसे अगर बढ़ना चाहो तो बढ़ भी सकते हो। अगर यहाँ देखोगे 4 का गुणा किस में करोगे, 0 में करोगे, तो 0 ही आएगा। 0 यानी 78 में से आप 0 को अगर 0 प्लस करोगे तो कितना रहेगा, 78 ही रहेगा। जब 78 रहेगा तो ये 78 13 का गुणज है। ठीक है, जब 13 का गुणज है तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और मैं देखता हूँ एक क्वेश्चन लेके और देखता हूँ मैं। ये है क्या है, सॉरी 15,232 क्या 17 से भाज्य है, 17 से भाज्य है। तो 17 का क्या निकालोगे आप, सीट संबंध निकालोगे, 17 गुणा 3 और 17 गुणा 7, इससे निकालो 17 3 51 और 17 7 119। ठीक है, इसका अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 5 प्लस 1, और ऐसे यहाँ निकालोगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणा 12 माइनस 1। ठीक है, ये अब यहाँ पे n बराबर क्या निकल आएगा, n बराबर माइनस का 5, n बराबर प्लस का 12। तो n बराबर हम क्या ले लिया यहाँ पे, माइनस का 5 ले लो, ये n बराबर माइनस का 5 ले लिया। अब इसको मैं चेक करता हूँ, 15,232। ठीक है, लास्ट अंक में 5 का मतलब कितना 10, इसको छोड़ दो, 15 23 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 13 15। वही चीज़ फिर से 6 यानी सॉरी 15 माइनस 5 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 15 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, इसको छोड़ दो, कितना बचेगा 6 बचा, और 4 में से गया तो 3 1। ठीक है, कितना बचा 36 136 आपको पता है, 136 आपको पता है कि 17 8 136 होता है, 17 8 136 होता है। किसका गुणज है, 17 का गुणज है। 17 का गुणज जब गुणज है तो ये संख्या पूरी की पूरी 17 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलो आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। वैसे अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम इस चीज़ को हम दोबारा से फिर बताएंगे। ठीक है, दोबारा से फिर बताएंगे इस चीज़ों को। तो अब देखना आप दोस्तों कि आगे भी ऐसे ही आपकी क्लासें चलती रहेंगी, आपकी क्लास चलती रहेगी, और आप देखते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू।